जय हिंद दोस्तों। तो आज मैं क्लास 10th वाले स्टूडेंट के लिए मैं इस वीडियो को बनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, कम समय में हम कैसे 400 नंबर को गेन करें, कैसे मेरा 400 नंबर आएगा, उसके बारे में मैं बात करूँगा। पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर जो स्टूडेंट यह सोचता होगा कि मेरा सेकेंड डिवीज़न आएगा, इस वीडियो को देखने के बाद उसे निश्चित रूप से फर्स्ट डिवीज़न आएगा, और जो फर्स्ट डिवीज़न सोचा है उसे 400 नंबर प्लस निश्चित रूप से आएंगे, बशर्ते मेरी बातों को आप गौर से समझिएगा और उसे फॉलो करने का प्रयास कीजिएगा। तो मैं आपको बता दूं कि 500 नंबर में से आपका 230 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा। कितने नंबर का? 200 नंबर का आपका 230 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, और 230 नंबर का आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। कौन सा क्वेश्चन? तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन 230 और ऑब्जेक्टिव 230, क्योंकि आप जानते हैं कि एग्जाम में जितना ऑब्जेक्टिव उतना ही सब्जेक्टिव भी होता है। तो 230 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 230 नंबर का आपका सब्जेक्टिव। तो आप कम से कम 230 ऑब्जेक्टिव में आप कम से कम 200 नंबर लाएं, और सब्जेक्टिव 230 में आप कम से कम 170 नंबर लाएं, और शेष जो 40 नंबर का प्रैक्टिकल है, इसमें तो आपको 38 नंबर तो निश्चित रूप से मिल जाएंगे। अब जोड़ लीजिए 500 हुआ कि नहीं। 230 और 230 आपका हो गया 460। 460 और 40 प्रैक्टिकल यानी कि 500। तो आपको प्रैक्टिकल में 40 में तो 38 नंबर निश्चित रूप से मिल ही जाएंगे। अब आपको सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है ऑब्जेक्टिव पे। अगर आप पांचों सब्जेक्ट का, यानी कि आप अच्छे तरह से अगर आप मैथ को पढ़ लेते हैं, आप साइंस को पढ़ लेते हैं, सोशल साइंस को पढ़ लेते हैं, और आप संस्कृत और हिंदी को पढ़ लेते हैं, 5 सब्जेक्ट को अगर आप पढ़ लेते हैं, तो पांचों सब्जेक्ट में आप कम से कम अच्छी तरीका से अगर ऑब्जेक्टिव को याद कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से 230 में आप 200 नंबर को गेन कर जाइएगा। 200 नंबर। और सब्जेक्टिव पर तो थोड़ा कम ध्यान देना है, सब्जेक्टिव पर थोड़ा कम ध्यान देना है। आपको हमने बोला है कि सब्जेक्टिव में आपको लाना है मात्र कितना नंबर? 170 नंबर। कितना? 170 नंबर। यानी कि हमने इसमें से आपको हटा दिया है कितना नंबर मालूम है? 60 नंबर। 60 नंबर हटा दिए हैं, यानी कि आपको लाना है 170। तो 170 और जोड़िएगा आप 200, तो हो जाएगा 370। कितना हो जाएगा? 370। और इस प्रैक्टिकल को जोड़िए, 38 नंबर प्रैक्टिकल, यानी कि 408 नंबर। कितना हो गया? 408 नंबर। तो आप आराम से, अगर आपका ऑब्जेक्टिव बेहतर हो गया पांचों चैप्टर का, अगर ऑब्जेक्टिव बेहतर कर लेते हैं और सब्जेक्टिव को सिर्फ आप देखते रहते हैं, बार बार उसको अगर आप देख लेते हैं, तो आप निश्चित रूप से एग्जाम में 408 नंबर को प्राप्त कर सकते हैं। और इसके लिए आपको करना है मात्र 2 चीज। क्या करना है? मात्र 2 चीज करना है। आपको जो भी आप किसी कोचिंग को ज्वाइन किए हैं तो वहाँ कोचिंग में, या फिर आप ऑनलाइन क्लास किए हैं तो ऑनलाइन क्लास, कहीं भी आपको जो कुछ भी अभी तक पढ़ाया गया है उसको आप बार बार रिवाइज कीजिए।
कोई नया चीज़ नहीं पढ़िए। सबसे बड़ी बात तो यही आप ध्यान दीजिएगा कि अभी प्रेजेंट टाइम में एग्जाम के समय में आप कोई भी नया चीज़ को पढ़ने का प्रयास नहीं करें। जो कुछ को भी आप पढ़ चुके हैं उसे बार बार रिवाइज कीजिए। और दूसरा आपको काम करना है कि क्वेश्चन बैंक का भी आप रिवाइज करें। क्वेश्चन बैंक में आपको 2011 से 2021 तक यानी कि 10 साल का प्रश्न पत्र आपको दिया गया है। अगर आप पढ़े हुए बातों को रिवाइज कर लेते हैं और क्वेश्चन बैंक को सिर्फ पढ़ लेते हैं तो आप निश्चित रूप से फर्स्ट डिवीजन क्या आप 408 नंबर आराम से आप गेन कर सकते हैं। सिर्फ किसको पढ़ना है तो ध्यान देना है, मात्र 2 चीज़। क्या काम करना है आपको? तो आपको करना है कि आपको जो कुछ भी ट्यूशन या कोचिंग में पढ़ाया गया है, ऑनलाइन या ऑफलाइन में पढ़ाया गया है, उसको आप बढ़िया से बार बार रिवाइज करते रहिए। और दूसरा, क्वेश्चन बैंक को आप निश्चित रूप से पढ़े और देखिए आपको 400 नंबर निश्चित रूप से प्लस ही आएंगे। इतना आप अगर आप कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आप सक्सेस हो जाइए। तो आइए, यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा और दोस्तों के पास भी इसे निश्चित रूप से शेयर कीजिएगा। आइए हम लोग फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।